हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वासुकी क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके प्राचीन भारत के इतिहास से होंगे जो कि पहले एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, जो खजुराहो में जो मंदिर हैं इनका निर्माण किस राजा ने करवाया था। ये थे चंदेल शासक। ठीक है, चंदेलों ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया। और जो ये मंदिर है ये जैन मंदिर है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। ये कौन से मंदिर है? जैन मंदिर। जो खजुराहो में स्थित जो जैन मंदिर है उनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। आज का अपना दूसरा प्रश्न क्या है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध पर विजय कब प्राप्त की। जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने जो भारत के सिंध पर कब विजय प्राप्त करी थी। ये करी थी 712 ईसा पूर्व। ठीक है, 712 ईसा पूर्व मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध पर विजय हासिल की थी। ठीक है, कि कौन से सन में? 712 ईसा पूर्व में। और जो जब इसने मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो सिंध का जो शासक था, ठीक है, शासक था वो था ताहिर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर जब भारत पर आक्रमण किया था तब वो सिंध का शासक कौन था, तो वो थे ताहिर। ये किया था 712 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये जो मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था भारत पर, पहला आक्रमण था, ठीक है, भारत के लिए। तो आज का तीसरा प्रश्न क्या है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, किस शासक ने जो बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है विक्रमशिला, इसकी स्थापना किसने की थी। ये की थी धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने बौद्धों के विख्यात विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? धर्मपाल ने। चौथा प्रश्न क्या है कि गीत गोविंद के लेखक कौन थे। ये थे अपने जयदेव। ठीक है, कौन? जयदेव। जयदेव थे गीत गोविंद के लेखक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यहाँ से ये एक पुस्तक है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेना ताकि आपके किसी भी एग्जाम में आए तो आपसे छूट ना पाए। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। पांचवा प्रश्न है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। ठीक है, कि एलोरा के मंदिर मैंने आपको इस पिछले वीडियो में बताया। जो एलोरा के मंदिर हैं औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ठीक है, और ये करवाए थे आपके राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने। जो राष्ट्रकूटों का जो शासक था जिसने एलोरा के मंदिरों बनवाया था वो था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये था राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, और एक बार और विजन करा दूँ आपको इसका कि जो पहला प्रश्न क्या था कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ये करवाया था चंदेल शासकों ने। जो ये मंदिर थे जैन धर्म से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न क्या है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर के जो सिंध पर जो विजय प्राप्त करी थी वो करी थी 712 ईसा पूर्व। और उस समय जो सिंध का जो शासक था वो था दायर। और ये भारत का पहला आक्रमण था भारत पर। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तीसरा प्रश्न क्या है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये की थी धर्मपाल ने। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है गीत गोविंद के लेखक कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसके लेखक हैं जयदेव। पांचवा प्रश्न क्या है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। ये थे राष्ट्रकूट शासक, और उनमें जो राजा था कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये आज आपके 5 क्वेश्चन हो गए, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का छठा प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथों का निर्माण
किसके शासनकाल में हुआ था? जो महाबलीपुरम में जो रथों का मंदिर है या फिर जो रथों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथों का निर्माण करवाया गया था। जो महाबलीपुरम में जो रथों मंदिर है, जिसे रथों का मंदिर भी कहा जाता है, उस मंदिर का निर्माण या फिर जो महाबलीपुरम के जो रथों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। 7वां प्रश्न क्या था कि जो प्रथम भारतीय शासक कौन था? ठीक है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ठीक है, आपको बताना था कि जो भारतीय कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? वो था चोल शासक ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम थे, जिन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। वो थे चोल शासक राजराज प्रथम। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर। एक कहाँ पर? तंजौर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था और ये चोल शासक है। ठीक है, 9वां प्रश्न क्या है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला शासक कौन था? वो था राजेंद्र। कौन था? राजेंद्र। ये था अपना चोल शासक। ठीक है, चोल शासक था ये राजेंद्र। ठीक है, जो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले गए थे वो थे राजेंद्र चोल शासक। ठीक है, आज का 10वां और एंड का प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी चंद्रबरदाई ने। ठीक है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, और ये चंद्रबरदाई थे, ये थे पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। कौन? चंद्रबरदाई। इनको एक बार और रिपीट करवाता हूँ आपको कि जो महाबलीपुरम के जो रथों का निर्माण जिसने करवाया था वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम, ये पल्लव शासक थे। 7वां प्रश्न है कि जो प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? वो थे चोल शासक राजराज प्रथम। 8वां प्रश्न है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। 9वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला शासक कौन है? वो है राजेंद्र। आज का लास्ट का 10वां प्रश्न है कि राजराज रासो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? ठीक है, ये लिखी थी चंद्रबरदाई ने, और चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो आज के मैंने आपको 10 टॉप क्वेश्चंस करवा दिए और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेके आता हूँ। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।